मैडम आइए, मैं आपको लॉन में ले चलती हूँ, रुशना ने रिजा से कहा। नाश्ते के बाद रिजा लाउंज में बैठी थी। अहद इसे वहाँ बिठा के किसी काम से गया था। रचना, मुझे रिजा कह सकती हो तुम। रिजा ने इसका हाथ पकड़ने लगी तो उमर ने हाथ पकड़ लिया। भाभी, मैं आपको ले चलता हूँ बाहर, उमर ने रचना को चढ़ाते हुए रिजा से कहा तो रिजा मुस्कुराने लगी। इसे उमर में रुशान की झलक महसूस हुई थी। कोई ज़रूरत नहीं है, रिजा मेरे साथ जाएंगी, अहद सर ने मुझे ये काम कहा है, रचना ने कमर पर हाथ टिकाते हुए कहा और फिर गुस्से से रिजा का हाथ उमर के हाथ से ले लिया। वो हेलो, भाभी हैं या मेरे साथ ही जाएंगी। उमर ने फिर से रिजा का हाथ पकड़ लिया। रिजा दोनों की लड़ाई सुन के मुस्कुराए बिना ना रह सकी। रिजा का ख्याल रखना मेरा काम है, मैं इनकी केयर टेकर हूँ तो मैं ही इनका ख्याल रखूँगी, समझे? तुम किस सर्कस के लंगूर। रचना ने नाक फुला के इसके नई नाम से मुतारिफ़ करवा दिया। उमर का मुँह ही खुल गया ऐसा नाम सुन के। कि क्या कहा तुमने? मैं सर्कस का लंगूर हूँ? हाँ बिल्कुल, रचना ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा। तुम क्या समझती हो खुद को कोई शहजादी हो, लेकिन तुम जंगल की रीछनी लगती हो, चश्मे वाली रीछनी, उमर ने हंसते हुए कहा। रिजा इन दोनों की बातें सुन के हंसने लगी। इसकी हंसी में अहद जो अभी अभी घर में दाखिल हुआ था खो गया। काफ़ी दिनों बाद इसे हंसते देख इसके दिल को सुकून मिला था। बस कर दो तुम दोनों, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, अब लड़ना बंद करो, रिजा ने हंसते हुए दोनों को चुप करवाया। कार्टून ही हो दोनों, रिजा ने हंसते हुए कहा। अहद को देख के दोनों कुछ बोलने ही वाले थे कि अहद ने दोनों को चुप करके निकल जाने को कहा। दोनों सर हिलाते एक दूसरे को गर्दन कटने का इशारा करते बाहर निकल गए। रिजा हंस रही थी कि किसी ने इसके गाल पे लब रख दिए। रिजा हंसते वक्त अहद को काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। अहद की हरकत पे रिजा की हंसी को ब्रेक लगी। वो इस लम्स को, इस खुशबू को पहचान सकती थी। हंसते हुए कितनी अच्छी लगती हो न जानम। रिजा को पीछे से बाहों के घेरे में लिए वो इससे बोला। रिजा चुप हो गई। तुम कब आए हो? रिश्ता और उमर कहाँ गए? रिजा अहद के अचानक हमले पर घबरा गई और अपनी घबराहट पर काबू पाने की कोशिश करने लगी। दोनों समझदार हैं, इसलिए कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहते थे। अहद के लहजे में शरारत दर आई। रिजा भी मुस्कुराने पर मजबूर हो गई। अचानक सायमा वहाँ दाखिल हुई। अहद फ़ौरन रिजा से दूर हुआ। अहद, तुम नीचे गेस्ट रूम में शिफ्ट हो रहे हो, और ये क्या, ये सारा सामान क्यों निकलवा रहे हो? दादी ने आते ही अहद से सवाल किया। अहद नीचे रिजा की वजह से शिफ्ट हो रहा था। सीढ़ियाँ रिजा के लिए मुश्किल थी तो अहद मुस्कुराते हुए दादी से मुखातिब हुआ। दादी, वो रिजा के लिए मुश्किल होगी सीढ़ियाँ चढ़ना, और सामान सारा नहीं निकलवा रहा कि सिर्फ कुछ चीज़ें हैं जैसे कोनों वाले टेबल्स, ड्रॉर्स वास वगैरह, क्योंकि ये चीज़ें रिजा के लिए नुकसानदेह हो सकती हैं। ऐसी चीज़ें जिससे चोट लगने का खतरा हो सब निकाल रहा हूँ। अब कमरा में गोल टेबल्स होंगे, बाकी कपड़े तो फ़हीम चाचा ने सेट करवा दिए हैं। रिचा हैरान और परेशान सब सुन रही थी। अहद ये सब क्यों कर रहा था? सोच रही थी कि अगर इसे अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा है तो इस कदर क्यों ख्याल रख रहा था। रिजा के गिरने के बाद अहद ने कमरे की ये तमाम चीज़ें जो रिजा के लिए चोट का बायस बन सकती थी इसे रिमूव करवा दिया था। वो रिजा पे एक खरोच भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। शाम हो चुकी थी। रिजा और अहद का वलीमा था। रिजा तैयार होने पार्लर गई थी। अहद ने इसे छोड़ा था और अब वही इसे लेने गया था। पार्लर के बाहर इसका इंतज़ार कर रहा था। ब्लैक कलर के 3 पीस पहन रखा था, जेल से अपने ब्राउन बाल सेट किए, ग्रे आंखों में संजीदगी, मकबूल चाल और इसकी इम्प्रेसिव शख्सियत, बहुत हैंडसम लग रहा था। वो गाड़ी से टेक लगाए रिजा का वेट कर रहा था। वहाँ मौजूद लड़कियाँ मुड़ के इसे एक नज़र ज़रूर देखती। अचानक इसकी नज़र सामने से आती। पार्लर वाली का हाथ थामे रिजा पर पड़ी। कॉपर गोल्डन और डीप रेड कलर की लॉन्ग टेल मैक्सी थी जिस पर हैवी काम था। बालों को खुला छोड़े डल गोल्डन कलर की नाजुक सी ज्वेलरी, मांग टीका और मेकअप से रिजा अहद को चारों खाने चित कर रही थी। अहद ने रिजा का हाथ थामा और दूसरे कंधे पे फैला दिया। पार्लर वाली का शुक्रिया अदा करते फ्रंट डोर खोला और इसे आराम से बिठा दिया। रिजा कुछ भी नहीं बोल रही थी, बस इसकी खुशबू महसूस कर रही थी। अहद ने बड़ी मुश्किल से नज़र हटा रखी थी। वो चुपचाप ड्राइव कर रहा था। हाल में पहुंचते ही रिजा अहद का हाथ थामे अंदर गई। छोड़ो मुझे, नीचे उतारो, मैं कहती हूँ नीचे उतारो मुझे। क्यों कर रहे हो ऐसा? क्यों अच्छा होने का ड्रामा कर रहे हो? इसने रिजा को बाहों में उठा लिया। रिजा इसकी हरकत पर शिजदर रह गई। इसे बहुत गुस्सा आ रहा था। इससे सख्ती से कहा। वो जो मज़े से इसे बाहों में उठाए आहिस्ता आहिस्ता मेरी झाल की सीढ़ियाँ चढ़ रहा था। जन्म तुम्हें छोड़ने के लिए नहीं उठाया है, आज अब तो तुम स्टेज पे जाके ही कदम रखोगे। और जहाँ तक सब बात करने की है तो क्यों ना करूँ मैं सब तुम्हारे लिए। बीवी हो मेरी, मोहब्बत हो मेरी, तुम्हारी आंखों की रोशनी अब मैं हूँ, तुम्हारा ख्याल रखना फ़र्ज़ है मेरा। वो सीढ़ियाँ चढ़ते हुए मुस्कुरा के बोला। ऐसे झुक के रिजा के सर पर बौसा दिया तो रिजा ने आंखें बंद कर ली। इसे अब वाकई में पसीने आ रहे थे। अहद इसे अब सबके सामने स्टेज तक ले जाएगा। अहद को तो जैसे कोई शर्म ही नहीं आ रही थी। अहद की बेबाक हरकतों से रिजा एक दिन में ही तंग आ चुकी थी। अहद रिजा को बाहों में उठाए हाल तक पहुंचा। अहद रिजा में खोया हुआ था और रिजा को पसीने आ रहे थे। वह समझ चुकी कि हाल में पहुंच चुकी है। अहद प्लीज़ नीचे उतारो, हाल आ गया है। लोग क्या कहेंगे?
रिजा ने आखिरकार लहजा नरम रखा। अहद इसकी नर्वसनेस समझ रहा था। वो मुस्कुरा दिया। मैंने तुमसे पहले कहा था कि तुम अब स्टेज पे ही कदम रखोगी, इसलिए ज़्यादा मत सोचो। रिजा अहद की बात सुनकर झटपटाने लगी। अहद को कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा था। रिजा क्यों खुद को थका रही हो? तुम जानती हो ना मैं किस कदर ज़िद्दी हूँ। एक बार बोल दिया कि तुम स्टेज पर कदम रखोगी तो ऐसा ही होगा। अहद ने हत्मी लहजे में कहा तो रिजा ने थक हार के कोशिश तर्क कर दी। अहद रिजा को बाहों में उठाए जैसे ही हॉल में दाखिल हुआ तो स्पॉटलाइट का फोकस इन पर था। सब लोगों की निगाहों का मरकज़ थे दोनों। कुछ लोग हैरान थे, कुछ मुस्कुरा रहे थे, कुछ को समझ नहीं आ रही थी कि हो क्या रहा है। कुछ लोग दाद दे रहे थे और चंद सीटियाँ बजा रहे थे। ये थे अहद के दोस्त जो काफ़ी हैरान थे अचानक शादी की वजह से, और अपने दोस्त का अंदाज़ देख के भी काफ़ी हैरान थे। अहद ने रिजा को नरमी से स्टेज पर उतारा और आराम से सोफ़े पर बिठा दिया और पूरे हक से इसके पहलू में बैठ गया। माशाअल्लाह बहुत प्यारी लग रही है मेरी बहू। साइमा ने आते ही इसकी नज़र उतारी। काजिम साहब भी वहीं मौजूद थे। उन्होंने रिजा के सर पर हाथ फेरा। रिजा मुस्कुरा दी। दादी दादो आपकी बहू क्या आ गई? अपने पोते को भूल गए हैं? वेरी बैड। अहद ने मुंह बनाते हुए मसनूई नाराज़गी जाहिर की। साइमा ने उसके कंधे पर चिप्त लगाई तो अहद मुस्कुरा दिया। अमीन साहब और जहरा की मौत के बाद वो काफ़ी संजीदा हो गया था। साइमा का दिल कुड़ता था ये देख के, लेकिन रिजा की ज़िंदगी में आने के बाद वो फिर से वही हंसमुख अहद बन गया था। अब इसकी ग्रे आंखों में वीरानी की जगह शरारत थी। रिजा के लिए बेपनाह चाहत थी। काजिम भी खड़े मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने अहद को गले लगाया। तभी अहद की नज़र सामने से आती रामीन, रोशान, हैदर और रिदा पे पड़ी। अस्सलाम वालेकुम। रामीन ने सलाम किया। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप आंटी? और रोशान मियाँ कैसे हैं? अहद खड़ा हो गया। रामीन ने इसे दिलासा दिया। रिदा ने रिजा को गले लगा लिया। सबसे मिलने के बाद रिजा से मुखातिब हुई। माशाअल्लाह रिजा बहुत प्यारी लग रही हो। रिदा ने रिजा को फिर से गले लगा लिया। थैंक्स भाई, मेरी बहन की ज़िंदगी को खुशियों से भरने के लिए। रिदा ने नम आँखों से अहद को देखा। अहद मुस्कुराया। रिजा अब मेरी ज़िम्मेदारी है। आप सब फिक्र मत कीजिए, मैं ये ज़िम्मेदारी दिलो जान से निभाऊंगा। अहद आंखों में मोहब्बत का जहाँ से मोए इसे दिए देख रहा था। रिजा जो अपने दुपट्टे का कोना पकड़े नर्वसनेस पे काबू पाने की कोशिश कर रही थी। वैसे अहद मियाँ, अगर रिजा को देखने से फुर्सत मिल गई हो तो हमसे भी मिल लो। हैदर जो सबके पीछे खड़ा था बोल पड़ा। अहद हंसा और हैदर के गले लगा और इसे कमर पे धप रसीद कर दी। फजूल इंसान है, बस हर जगह शुरू हो जाता है। अहद ने हंसते हुए कहा। हैदर भी हंसने लगा। रिदा भी रिजा से बातें कर रही थी। अहद, रिजा की जिम्मेदारी काफ़ी बड़ी है, तुम मेरी बच्ची का ख्याल तो रख पाओगे ना? रामीन अपना डर अहद को बता दिया। शादी तो उन्होंने करवा दी थी, लेकिन डर था कि अहद रिजा का ख्याल तो रख पाएगा ना। आंटी, मैं रिजा पे एक आँच भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप फिक्र मत कीजिए, अपनी जान से बढ़कर ख्याल रखूँगा मैं रिजा का। अहद ने इन्हें तसल्ली दी तो रिजा दिल में बोली, ये तो वक्त ही बताएगा कि कब तक अच्छाई का ढोंग कर सकोगे तुम जैसा मुनाफिक मैंने आज तक नहीं देखा। अहद मजीद। रिजा की आंखों में पानी भरने लगा। इसकी नाक की लौंग अपनी आबोताब से चमक रही थी। अहद हमेशा की तरह ही दीवाना हो रहा था। और आंटी जी, मैं भी तो हूँ ना रिजा का ख्याल रखने के लिए। अचानक पीछे से एक नस्वानी आवाज़ गूंजी। सबने देखा तो रचना चश्मा हमेशा की तरह उंगली से पीछे करती बोली। सब इसे अजनबी नज़रों से देख रहे थे। आंटी, रचना है रिजा की केयर टेकर, मेरे ऑफिस में रहने तक ही रिजा का ख्याल रखेंगी। अहद ने तारुफ कराया। सबसे मिलने के बाद वो रिजा का मांग टीका सेट करने लगी जो अहद के उठाने की वजह से ख़राब हो गया था। रामीन बहुत खुश थी अहद को रिजा का इसके कदर ध्यान रखते देख। और आंटी, इस चश्मिश का पता नहीं, लेकिन मैं भाभी का ज़रूर ख्याल रखूँगा। आखिर को मेरी इकलौती भाभी जो है। उमर भी भाल स्टाइल से पीछे करता स्टेज पर पहुँचा। रचना की बात काटना तो इसकी हॉबी बन चुकी थी। अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं आप? उमर इनके सामने झुका। रामीन ने इसे दिलासा दिया। रिजा की तरफ अहद खड़ा था और दूसरी तरफ रचना थी। रिदा स्टेज से उतर चुकी थी। हैदर भी उसके पीछे पीछे चल रहा था। वो डार्क ग्रीन नेट के फ्रॉक में नेट का दुपट्टा कंधे पर रखे बालों का जूड़ा बनाए बहुत प्यारी लग रही थी। हैदर तो इससे नजरें ही नहीं हटा पा रहा था। वैसे आंटी, ये क्या ख्याल रखेगा रिजा का? खुद इसका हुलिया देखिए, लग रहा है 2 हफ्तों से नहाया नहीं है। रचना ने इसे सर से पैर तक देखा। जो वाइट शर्ट जिसके बटन खुले थे, इसका सीना नज़र आ रहा था। डार्क ब्लू पैंट और कोट पहने अच्छा लग रहा था, लेकिन रचना का दिल कर रहा था इसे जंगली जानवरों के आगे छोड़ दे। ओ हेलो चश्मिश, मैं रोज़ नहाता हूँ ओके, और तुम खुद को देखो, बंदरिया लग रही हो बिल्कुल इस साड़ी में। रचना ने सिल्वर कलर की साड़ी पहन रखी थी। लग तो बहुत प्यारी रही थी, लेकिन उमर को जहर ही लग रही थी। तुम दोनों फिर शुरू हो गए, घर जाकर लड़ लेना, अभी चुप कर जाओ। अहद ने दोनों को डांटा। दोनों का मुंह बन गया। पर भाई देखे कैसी बातें कर रही है ये। उमर ने मुंह लटकाते हुए मासूमियत से कहा, मैं तुम्हें भी बहुत अच्छे से जानता हूँ उमर, अब चुप कर जाओ, मुझसे अपनी पोल मत खुलवाना यहाँ। अहद ने इसे आंखें दिखाते हुए कहा। उमर ने एक नज़र रचना को देखा। इसे ऐसा लग रहा था वो इसका मजाक उड़ा रही हो।
देख लूँगा इस बंदरिया को, दिल में कहता पाँव पटकता नीचे उतर गया। रामीन रिजा के माथे पे बौसा देती उतर गई। रोशान तो पहले ही उतर चुका था। रश्ना भी मुस्कुराती नीचे उतर गई। सबके जाने के बाद फाइनली रिजा के साथ कुछ वक्त मिल गया था। इससे पहले कुछ बोलता। इसकी हैरानगी की कोई इंतहा नहीं रही जब सामने से अशफाक साहब सारा, मिरहा और हाथों में फूलों का बुके लिए इसकी तरफ आ रहे थे। वो खड़ा हो गया। चाचू आप यहाँ? अहद ने सवाल किया। इसे पता नहीं क्यों अजीब लग रहा था। वो तो इसकी शादी के खिलाफ थे, फिर अचानक यहाँ कैसे आ गए? और मिरहा भी आई थी। क्यों भाई, अपने इकलौते भांजे की शादी में नहीं आ सकते क्या? इशफाक साहब ने मुस्कुराते हुए इसके हाथ में फूल थमा दिए। अहद मुँह खोले सब देख रहा था कि आखिर इतनी तब्दीली कैसे आ गई थी। कल तक वो रिजा को मानने को तैयार नहीं थे, लेकिन आज अचानक खुशी खुशी आ गए थे। सारा रिजा से मिली, मिरहा को ना चाहते हुए भी रिजा से मिलना पड़ा। ऐसी बात नहीं चाचू, ऐसी बात नहीं है। अहद इनके गले लग गया। रिजा का वो पहले तारुफ करा चुका था। इशफाक और सारा जा चुके थे। मिरहा उंगलियां मरोड़ती अहद तक आई। अहद प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैंने बहुत गलत किया। मैं समझ चुकी हूँ कि तुम रिजा को चाहते हो हद से ज़्यादा। मिरहा ने आंखों में आंसू भरते हुए कहा। इसकी आंसू तो अहद को अजीब लगे, लेकिन अहद इसकी बात पर मुस्कुराया। कोई बात नहीं मिरहा, हो जाता है। अब ऐसा कभी मत सोचना। तुम्हारे लिए खुदा ने बेहतरीन साथी चुन रखा होगा। अहद ने दिल बड़ा करते हुए कहा। इसे शायद पता नहीं था कि मिरहा इसके लिए कितनी पागल थी। वो अहद को पाने के लिए कुछ भी कर सकती है। वैसे मानना पड़ेगा, बहुत ज़बरदस्त चॉइस है तुम्हारी, बहुत प्यारी बीवी है तुम्हारी। मिरहा ने रिजा को देखते शरारत से कहा। रिजा भी मसनूई मुस्कुराई। थैंक्स मिरहा, मेरी रिजा यह ही बहुत असील, मसनूई हुस्न से पाक, क्योंकि हुस्न दिल का भी होता है और मेरी रिजा का दिल सोने जैसा है। अहद ने रिजा की तरफ मोहब्बत भरी नज़रों से देखा। मिरहा ने ज़बरदस्ती चेहरे पर मुस्कुराहट लाई। थोड़ी देर बातें करने के बाद वो उतर गई। अहद रिजा के करीब हुआ। रिजा बखूबी इसकी सांसें अपने चेहरे पर महसूस कर सकती थी। इसे अपने इर्द गिर्द लोगों की बातें कान में पड़ रही थी। सब इसे हमदर्दी की नज़र से देख रहे थे और अहद के फैसले पर अफसोस कर रहे थे। अहद तो बस इसमें खोया लोगों की बातों को नज़रअंदाज कर रहा था। रिजा के करीब होते ही अहद ने फूंक मारी। रिजा के चेहरे पे आती लटें लहराई। रिजा को बहुत गुस्सा आ रहा था, बस जब्त किए बैठी थी। जानब कब से एक दौड़ किए जा रही हो अपने मजलूम शौहर को। अहद ने सरगोशी की। इसके लहजे में मोहब्बत ही मोहब्बत थी। रिजा का दिल कर रहा था कि इसका गला दबा दे। ज़्यादा फ्री होने की ज़रूरत नहीं है मिस्टर फ्लर्ट। रिजा ने दांत पीस के कहा तो अहद ने दांतों तले लब दबा लिए और हंसी दबाने की कोशिश करने लगा। रिजा को तंग करके इसे बहुत मज़ा आता था। तुमसे फ्लर्ट करने का पूरा हक है मुझे जानम, अहद ने शौक लहजे में कहा तो रिजा झिझला गई। इसने अहद के हाथ जो इसके हाथ पे था चिमटी काटी। वह बिलबिला उठा। मेरी जंगली बिल्ली को गुस्सा आ रहा है। सो क्यूट जानम, अहद ने हाथ सहलाते हुए कहा तो रिजा का दिमाग ख़राब था कि वो इसे बातें सुना रही है और वह सुनने के बावजूद नरमी से बात कर रहा था। रिजा बस जब्त करती रह गई। अहद बस भी कर दो, मत तंग करो मुझे। रिजा ने इल्तिजा की। जानम क्या है ना, तुम्हें तंग करने का लाइसेंस है मेरे पास। अहद ने इसके हाथ पे हल्का सा दबाव डाला। रिजा ने कड़वा सा मुंह बनाया। ये मंजर सामने खड़ी मिरहा देख रही थी। इसने तो कोशिश की थी कि दोनों के रिश्ते को नाकाम बनाने की, लेकिन ये क्या, दोनों खुश लग रहे थे। मिरहा की आंखों से अंगारे बरस रहे थे, जैसे बस खुद पे जब्त किए बैठी थी, वरना कब की रिजा को बीच से हटवा चुकी होती। तुम दोनों की शादीशुदा ज़िंदगी में आग ना लगा दी तो मेरा नाम मिरहा नहीं। मिरहा ने तिल मिलाते हुए दिल में कहा। जब्त से मुठ्ठियाँ बीच रखी थी। रिदा भी अपनी अम्मी के पास टेबल पर बैठी थी, कुछ बात कर रही थी कि अचानक इसके पीछे हैदर खड़ा था। वो बोल उठा। इसने रिदा को आवाज़ दी। आवाज़ में काफ़ी बेचैनी थी। जी क्या हुआ हैदर, कुछ काम था? रिदा ने अचंभे से पूछा। हैदर ने मुस्कुराते हुए रामीन को देखा। इसका दिल क्या सर पीट ले। हाँ तुम आओ, कुछ काम है, हैदर ने कहा। तो रामीन ने रिदा के कंधे पे हाथ रख दिया और बोली, जाओ बेटा, कुछ काम होगा। हैदर हैदर को रिदा आसमान में सर हिलाया। रिदा हैदर के पीछे चलने लगी। इसे हैरानगी हो रही थी। हैदर की आवाज़ में संजीदगी थी, वरना तो वो हमेशा ही शरारती मूड में रहता था। इसे लग रहा था कुछ गलत हो रहा है। हैदर इसे एक साइड पे ले आया जहाँ कोई नहीं था। हैदर क्या हुआ, मुझे डर लग रहा है, कुछ बोलिए, रिदा ने पूछा। तो हैदर ने एक झटके से रिदा की कलाई खींची। वो झटके से इसके सीने से आ लगी। हैदर ने इसके गिर्द बाजों का हाला बना लिया। वो निकल ही नहीं सकती थी इसके हिसार से। मुझे बताओ कब तक चलेगा ये, हैदर ने इसकी आंखों में देखते हुए संजीदगी से कहा। रिदा को कुछ समझ ही नहीं आया। किसकी बात कर रहे हैं आप हैदर?
रिदा ने इसके सीने पे हाथ रख के हैरानगी से पूछा, तुम जानती हो मैं किसकी बात कर रहा हूँ? हैदर ने मजीद रिजा खींचा। अब दोनों के दरमियान फासला ख़त्म हो चुका था। हैदर की आवाज़ और पकड़ में सख्ती महसूस हो रही थी। इसे अजीब सा लगा, इसकी आंखों में आंसू आ गए। आई एम सॉरी, अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो। रिदा ने नज़रें झुका ली। यह वक्त था हैदर पिघला, इसके चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। अरे अरे, मेरी जान तो रोने लगी। यार मजाक कर रहा था। एक मजाक भी नहीं समझ सकती। हैदर ने इसका चेहरा हाथों में भर लिया और मोहब्बत से कहा तो रिदा को बहुत गुस्सा आया। इसने हैदर के सीने पर थप्पड़ जड़ दिया। हैदर, आपने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। रिदा ने ठंडी सांस हवा के सुपुर्द करते हुए कहा तो हैदर ने इसकी आंख से आंसू साफ किए। इसकी आंखों पर बारी बारी लब रख दिए। रिदा ब्लश करने लगी थी। इसने हैदर को धक्का दिया और हंसती हुई दूसरी तरफ चली गई। जितना भागना है भाग लो, आना तो मेरे पास ही है, हैदर ने मुस्कुराते हुए कहा। हैदर की मोहब्बत ने इसे एतमाद बख्श दिया था। एक शर्मीली सी मुस्कान इसके चेहरे पे आ गई।